महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के वर्धा में एक बेकाबू कार ने 4 छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में चारों छात्राएं घायल हो गए। गनीमत ये रही कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, वरना हादसा और भी ज्यादा गंभीर हो सकता था। कार आई और छात्रों को रौंदती चली गई, जिनमें से 3 पैदल थे और एक साइकिल से जा रही थी। तभी अचानक कार आ गई। सीसीटीवी में दिखा कि कार के नीचे पहले से ही एक साइकिल फंसी थी। उसी की चपेट में छात्र छात्राएं आ गए। गनीमत रही कि कार की चपेट में आने से कोई गंभीर तौर पर घायल नहीं हुआ। लोग तुरंत मदद के लिए भागे। कार ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ, लेकिन जिस तरह छात्र छात्राएं रोड पर चल रहे थे वो भी सही नहीं है, क्योंकि सड़क गाड़ियों के चलने के लिए बनी है और फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए। ऐसे में नियमों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक जवान एक टैक्सी ड्राइवर को उसकी गाड़ी के अंदर ही बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी कार में घुसकर ड्राइवर को पूरी तरह पीटता नजर आया। ड्राइवर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसकी एक ना सुनी। बाहर जुटे लोगों ने भी ट्रैफिक पुलिस वाले को पीटने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। भाई रहने दो यार, बस कितना मारोगे। इस ड्राइवर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसके पास गाड़ी के पूरे कागजात नहीं थे। कानून कहता है कि अगर किसी के पास गाड़ी के कागजात नहीं है तो ड्राइवर और गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस कार को जब्त कर सकती है, लेकिन ड्राइवर को इस तरह पीटने की इजाजत कानून हरगिज नहीं देता। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी गई है कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाघ को सामने देखकर कोई भी सहम जाता है, लेकिन यूपी के बिजनौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें बाघ ही डरा हुआ दिखाई दे रहा है। बाघ ऐसे घबराया मानो पानी के अंदर से उसकी मौत निकल आई। जिस बाघ को देखकर बड़े बड़े जानवर डर जाते हैं, वो बाघ एक मगरमच्छ को देखकर घबरा गया। बाघ रामगंगा नदी में पानी पीने के लिए पहुंचा था, लेकिन तभी मगरमच्छ ने इस पर झपट्टा मारने की कोशिश की और बाघ कई कदम पीछे भाग गया। मगरमच्छ से बाघ इस कदर डर गया कि वो वापस तालाब के पास आया भी नहीं। ये वीडियो वन रेंज में घूमने के लिए पहुंचे पर्यटकों के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। वाराणसी के कई मठ मंदिरों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। इसके पीछे प्राधिकरण का वो नोटिस है जिसमें मठ मंदिरों को कुड़ करने की चेतावनी दी गई है। इसमें काशी का पातालपुरी मठ भी है, जिसे नोटिस जारी कर कहा गया है कि अगर टैक्स नहीं भरा गया तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यह तो औरंगजेब ने भी ऐसा जजिया कर लगाया था, उस प्रकार से आज सरकार लगा रही है। हम अमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह तक करेंगे। नोटिस से संत इस कदर भड़के हैं कि आत्मदाह की चेतावनी तक दे रहे हैं। एक महात्मा को अभी ढलवरिया में प्राधिकरण ने तोड़ने का नोटिस दे दिया है। जैसे तैसे महात्मा ने भीख मांग करके आश्रम बनाया, उसको तोड़ने के लिए नोटिस 2 बार आ चुका है। इन साधु संतों को तकलीफ इस बात की है कि जिसे ये अपना समझते हैं वही इनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। कहने को सिर्फ सरकार हमारी है, लेकिन राइट के नाम पे कुछ भी नहीं है। इन साधु संतों की सीधी मांग है कि मठ मंदिरों को हर तरह के टैक्स से मुक्त किया जाए। अपना एक छोटा सा काम करवाने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। यूपी के संभल में भी एक परिवार का यही हाल रहा, लेकिन अब उसने अपने परिवार की बच्चियों को आगे किया और प्रशासन तक समस्या पहुंचाई है। जब एप्लीकेशन और मिन्नतों के बाद भी छत के ऊपर से बिजली का तार नहीं हटा, तो इन 2 छोटी छोटी बच्चियों ने डीएम के नाम संदेश जारी कर दिया। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। कई साल पहले ही इस हाई टेंशन लाइन से बिजली सप्लाई काटी जा चुकी है, लेकिन विभाग इन तारों को हटाना भूल गया। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। समस्या सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि इसी तरह कई और परिवार भी हैं। लेकिन इन बच्चियों के पिता ने जो आइडिया अपनाया वो चर्चा में है। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी, हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। इन दोनों बच्चियों की मासूमियत को देखकर कोई भी पिघल जाए। अब देखना है कि प्रशासन पर इसका कितना फर्क पड़ता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।